शादी के बाद जिया के बदले व्यवहार से अभिषेक परेशान था। उसकी यह परेशानी तब एक दिन और ज़्यादा बढ़ गई जब वह जिया के साथ एक फ्लैट पर गया। आखिर क्या देखा उसने वहाँ? ऑफिस की घड़ी ने जैसे ही शाम के 5 बजाए, जिया जल्दी से अपना बैग उठा तेज कदमों से मेट्रो स्टेशन की तरफ चल पड़ी। आज उसका मन एकदम बादलों की तरह उड़ रहा था। उड़े भी क्यों ना, आज उसे अपनी पहली तनख्वाह जो मिली थी, वह घर के सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेना चाहती थी। रोज शाम होते होते उसका मन और तन दोनों थक जाते थे। फिर आज तक उसका उत्साह देखते ही बनता था। आइए अब जिया से मिल लेते हैं। जिया 23 वर्षीय आज के जमाने की नव युवती है। सांवला सलोना रंग, आम की फाक जैसी आंखें, छोटी सी नाक, बड़े बड़े होंठ, सुंदरता में उसका कहीं कोई नंबर नहीं लगता था। पर फिर भी उसका चेहरा पूरा शीश था। घर के सभी की लाडली, जीवन के अब तक जो चाहा वह मिल गया। बहुत बड़े सपने नहीं देखती थी, थोड़े में ही खुश थी। वह तेज कदमों से दुकानों की तरह बढ़ी। अपने 2 साल के भतीजे के लिए उसने एक रिमोट से चलने वाली कार खरीदी। पापा के लिए उनकी पसंद का परफ्यूम, मम्मी व भाभी के लिए सूट और साड़ी, और भैया के लिए जब उसकी टाई खरीदी तो उसने देखा कि बस उसके पास अब कुछ भी पैसे बचे हैं। अपने लिए वह कुछ ना खरीद पाई। अभी पूरा महीना पड़ा था। बस उसके पास कुछ हजार ही पैसे थे। उसे उनमें ही अपना खर्चा चलाना था। माँ पापा से वह कुछ नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही वह शोरूम में निकली, बाजू वाली दुकान में उसे आसमानी और फिरोजी रंग के बहुत खूबसूरत पर्दे दिखाई दिए। बचपन से उसका अपने घर में इस तरह के पर्दे लगाने का मन था। दुकानदार से जब दाम पूछा तो उसे पसीना आ गया। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये चंदेरी सिल्क के पर्दे हैं, इसलिए दाम थोड़ा ज़्यादा है, पर ये आपके कमरे को एकदम बदल देंगे। कुछ देर तक खड़ी वह सोचती रही, फिर उसने वे पर्दे खरीद लिए। जब वह दुकान से निकली तो बहुत खुश थी। बचपन से वह ऐसे पर्दे अपने घर में लगाना चाहती थी, पर माँ के सामने जब भी बोला, उसकी इच्छा घर की ज़रूरतों के सामने छोटी पड़ जाई। आज उसे ऐसा लगा वैसे वह वाकई में स्वतंत्र हो गई थी। जब वह घर पहुंची तो रात हो चुकी थी। सब रात के खाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। भतीजे को चूमकर उसने सबके उपहार टेबल पर रख दिए। सब उत्सुकता के साथ उपहार देखने लगे। अचानक माँ बोली, तुम अपने लिए क्या लाई हो? जिया ने मुस्कुराते हुए पर्दों का पैकेट उनके तरफ बढ़ा दिया। पर्दे देखकर माँ बोली, यह क्या है? इन्हें तुम पहनोगी? जिया मुस्कुराते हुए बोली, मेरी प्यारी माँ, इन्हें घर में लगाएंगे। माँ ने पर्दे वापस पैकेट में रखे और फिर बोली, इन्हें अपने घर लगाना। जिया असमंजस से माँ को देखती रही। उसकी समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसकी भूख खत्म हो गई थी। भाभी ने मुस्कुराकर उसके गाल थपथपाते हुए कहा, मैं आज तक नहीं समझ पाई मेरा घर कौन सा है। जिया, तुम अपना घर खुद बनाना। और फिर भाभी ने बहुत प्यार से उसके मुंह में एक निवाला डाल दिया। आज पूरा घर पकवानों की महक से महक रहा था। माँ ने अपनी सारी पाक कला को निचोड़ दिया था। कचौरियाँ, रसगुल्ले, गाजर का हलवा, ढोकले, पनीर के पकौड़े, हरी मटर, समोसे और करारी चाट। भाभी लाल साड़ी में इधर से उधर चहक रही थी। पापा और भैया पूरी घर का धूमधाम कर मुआयना कर रहे थे, कहीं कुछ कमी ना रह जाए।
आज जिया को कुछ लोग देखने आ रहे थे। एक तरह से जिया की पसंद थी जिस पर आज उसके घर वालों को मुहर लगानी थी। अभिषेक उसके ऑफिस में ही काम करता था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी जिसे अब वे एक रिश्ते का नाम देना चाहते थे। ठीक 5 बजे एक कार उनके घर के सामने आकर रुकी और उसके में से 4 लोग उतरे। सबने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। जिया ने पर्दे की ओर से देखा। अभिषेक जीन्स और लाइट ब्लू शर्ट में बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसकी माँ लीला आज के जमाने की आधुनिक महिला लग रही थी। छोटी बहन मासूम के बेहद खूबसूरत थी। पिता अजय बेहद सीधे साधे व्यक्ति लग रहे थे। जिया अभिषेक की माँ और बहन के सामने कहीं भी नहीं ठहरती थी, पर उसका भोलापन, सुलझे हुए विचार और सादगी ने अभिषेक को आकर्षित कर लिया था। जिया के किरदार में कहीं भी कोई बनावटीपन नहीं था। जहाँ अभिषेक को अपनी माँ के प्लास्टिक के फूलों की गंध आती थी, वहीं जिया से उसे असली फूलों की महक आती थी। अपने पिता को उसने हमेशा एडजस्टमेंट करते हुए देखा था। वह खुद ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए हर हाल में अपनी माँ का लाडला, हर बात मानने वाला अभिषेक किसी भी कीमत पर अपनी जीवन साथी के चुनाव की बागडोर माँ को नहीं देना चाहता था। जिया ने कमरे में प्रवेश किया जहां अभिषेक प्यार भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। वहीं लीला और मासूमा उसकी तरफ अचरज से देख रही थी। उन्हें जिया में कोई खूबी नजर नहीं आ रही थी। अजय को जिया और सुलझे विचारों वाली लड़की नजर आई जो उनके परिवार को संभाल कर रख सकेगी। लीला ने अभिषेक की तरफ देखा और उसकी चेहरे पर खुशी देखकर चुप हो गई। जिया को लीला ने अपने हाथों से हीरे का सेट पहना दिया, पर उनके चेहरे पर कहीं कोई खुशी नहीं थी। जिया को यह बात समझ आ गई थी कि वह बस अभिषेक की पसंद है। अपने घर में जगह बनाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2 माह बाद उसके विवाह की तारीख तय हो गई। दुल्हन के विलास में जिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। अभिषेक और उसकी जोड़ी पर लोगों की नजरें ही नहीं ठहर रही थी। लीला भी आज बहुत खुश लग रही थी। कन्यादान करते हुए जिया की माँ और पापा की आंखों में आंसू थे। वह उनकी घर की रौनक थी। विदाई पर अजय ने हाथ जोड़कर कहा, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। जिया ने कुछ दिनों में यह तो समझ लिया था कि इस घर में बागडोर लीला के हाथों में है। यह घर लीला का घर है और वह घर उसके माँ बाप का घर था, पर उसका घर कहाँ है? इस सवाल का जवाब उसे नहीं मिल पा रहा था। अभी कल की ही बात थी। जिया ने ड्राइंग रूम में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करी तो लीला ने मुस्कुरा कर कहा, जिया तुम अभिषेक की बीवी हो, इस घर की बहू हो, पर इस घर को मैंने बनाया है, इसलिए अपने फैसले पर और अपने अधिकार अपने कमरे तक सीमित रखो। जिया चुपचाप खड़ी सुनती रही। अभिषेक से जब भी उसने इस बारे में बात करनी चाही, उसने हमेशा यही जवाब दिया कि जिया उन्हें थोड़ा समय दो, उन्होंने सब कुछ हमारी खुशी के लिए ही करा है। जिया अपने मनोभावों को चाहकर भी न समझा पाती थी। खुश रहना उसकी आदत थी और हारना उसकी फितरत में नहीं था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। आज जिया की शादी की पहली वर्षगांठ थी। उसने अभिषेक के लिए घर पर पार्टी करने का प्लान बनाया। उसने अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण भेज दिया। तभी दोपहर में जिया ने देखा लीला की किट्टी पार्टी का ग्रुप धमाका। जिया ने लीला से कहा, माँ आज मैंने अपने कुछ दोस्तों को आमंत्रित किया है। लीला ने जवाब में कहा,
जिया, तुम्हें पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम अपने दोस्तों को कहीं और बुला लो। जिया उठ खड़ी हुई। अपने अधिकारों की सीमा रेखा समझती रही। मन ही मन उसने एक निर्णय ले लिया। जिया ने शाम की पार्टी के लिए घर के बदले होटल का पता अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप कर दिया। अभिषेक को भी वहीं बुला लिया। अभिषेक ने जिया की पीली व लाल कंजीवरम साड़ी और बेहद खूबसूरत झुमके उपहार में दिए। जिया जैसी झलके विचारों वाली जीवन साथी पाकर अभिषेक बेहद खुश था। जिया को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, पर फिर भी कभी-कभी वह चंदेरी में पर्दे उसे मुंह चिढ़ाते थे। अभिषेक उसे हर तरह से खुश रखता था, पर वह कभी जिया की अपने घर की इच्छा को नहीं समझ पाया था। जिया को अपने घर को अपना कहने या महसूस करने का अधिकार नहीं था। वह उसकी जिंदगी का वह खाली कोना था जिसे कोई भी नहीं समझ पाया था। न उसके अपने माता पिता, न अभिषेक और न ही उसके सास ससुर। जिया ने धीरे धीरे इस घर में अभी के दिल में जगह बना ली थी। लीला भी अब तक उसकी खिंची खिंची नहीं रहती थी। मासूमा की मासूम शरारतों का वह हिस्सा बन गई थी। आज चारों तरफ खुशी का माहौल था। दिवाली का त्योहार वैसे ही अपने साथ खुशी, हर्षोल्लास और अनगिनत रंग ले आया था। पूरी घर में पेंट चल रहा था। जब अभिषेक पर्दे बदलने लगा तो अचानक जिया बोली कि रुको, और फिर भागकर चंदेरी के पर्दे ले आई। इसलिए पहले कि अभिषेक कुछ बोलता, लीला बोल उठी, जिया, ऐसे पर्दे मेरे घर पर नहीं लगेंगे। जिया प्रश्नसूचक नजरों से अभिषेक को देख रही थी। उसे लगा वह कुछ बोलेगा कि माँ, यह जिया का भी घर है, पर अभिषेक कुछ ना बोला। जिया का खराब मूड देखकर बोला, इतना क्यों परेशान हो, पर्दे ही तो हैं। पहली बार जिया की आंखों में आंसू आए। अभिषेक आंसुओं को देखकर और चिढ़ गया। आजकल जिया का ज्यादातर समय ऑफिस में बीतता था। अभिषेक ने महसूस किया कि वह अपने फोन पर ही लगी रहती है और उसे देखते ही घबराकर मोबाइल रख देती है। अभिषेक जिया को सच में प्यार करता था। वह जिया से पूछना चाहता था कि पर उसे डर था, कहीं सच में जिया के जीवन में उसकी जगह किसी और ने तो नहीं ले ली है। एक शाम को अभिषेक ने जिया से कहा, जिया, चलो तुम शुक्रवार की छुट्टी ले लो, कहीं आसपास घूमने फिरने चलते हैं। जिया ने अनमने से कहा, नहीं अभिषेक, बहुत काम है। ऑफिस में चाहकर भी अभिषेक जिया के व्यवहार में जो बदलाव आया है उसे समझ नहीं पा रहा था। वह रात को भी घंटों लैपटॉप पर बैठकर न जाने क्या करती रहती। अभिषेक जैसे ही उसे आवाज़ देता, वह घबराकर लैपटॉप बंद कर देती। अभिषेक जितना उसके करीब जाने की कोशिश करता, वह उतना ही उससे दूर जा रही थी। न जाने वह क्या था जिसके पीछे जिया पागल हो रही थी। जिया के भाई ने भी उस दिन अभिषेक को फोन पर कहा, आजकल जिया घर पर फोन ही नहीं करती, सब ठीक है ना। अभिषेक ने कहा, नहीं, आजकल ऑफिस में बहुत काम है। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। अब अभिषेक और जिया दोनों के माता पिता की इच्छा थी कि वे अपने परिवार को आगे बढ़ाए। आज फिर से उनकी शादी की सालगिरह का जश्न था, पर आज लीला ने खुद दावत रखी थी। जिया ने एक बहुत सी खूबसूरत प्याजी रंग की स्कर्ट और कुर्ती पहनी हुई थी।
अभिषेक की नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। सब लोग उन्हें छेड़ रहे थे कि वे खुशखबरी कब दे रहे हैं। रात को एकांत में जब अभिषेक ने जिया से कहा कि जिया मेरा भी मन है, तो जिया ने अनमने ढंग से कहा कि वह तैयार नहीं है। रात में भी अभिषेक को ऐसा लगा जैसे उसके पास जिया का शरीर है। अभिषेक रात भर सो नहीं पाया। आज वह हर हाल में जिया से बात करना चाहता था, पर जब वह सुबह उठा जिया ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जिया उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं है। वह हर हफ्ते उसके साथ कोई ना कोई प्लान बनाता, पर जिया को तो रविवार में भी कोई ना कोई ऑफिस का काम हो जाता था। उन दिनों के बीच एक मौन था जिसे वह चाहकर भी नहीं तोड़ पा रही थी। अभिषेक को अपनी वह पुरानी जिया चाहिए थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते फिर दिवाली आ गई। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। आज अभिषेक को बहुत दिनों बाद जिया का चेहरा रोशनी से खिला दिखा। जिया ने अभिषेक से कहा, अभिषेक आज मुझे तुमसे कुछ कहना है और कुछ दिखाना भी है। अभिषेक उसकी तरह प्यार से देखते हुए बोला, जिया कुछ भी बोलना, बस यह मत बोलना तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। जिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर बोली, तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे?